चलिए भाई, तो फिर हम लोग यहाँ पर जो है ना डीपीपी सेट फर्स्ट की क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। एक्चुअल डीपीपी सेट फर्स्ट जो है वो कैपेसिटेंस और कैपेसिटर का जो सेट था उसके फर्स्ट सेट की क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग को यहाँ पर देखना है। और क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो लिखा गया है कि प्रूव दैट इफ टू स्पेरिकल सेल्स ऑफ स्पेरिकल कैपेसिटर हैव देयर रेडियाई इक्वल अप्रॉक्सीमेटली द डिवाइस अप्रॉक्सीमेटली अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जिसका मतलब ये है कि अगर आप एक स्पेरिकल कैपेसिटर कंसीडर करते हो, और हम लोग को बेटा पता है कि स्पेरिकल कैपेसिटर जो वो दो कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर से मिलकर के बना होता है, ठीक है। उनकी इनर कंडक्टर है, आउटर कंडक्टर है। इनर कंडक्टर की फिगर फर्स्ट में हम रेडियस दिखाएं स्मॉल ए है, और आउटर स्पेरिकल जो कंडक्टर है उसकी रेडियस बी है, ठीक है। इसमें हम लोग इनर को पॉजिटिव चार्ज देते हैं और आउटर जो आपका कंडक्टर है उसको हम लोग अर्थ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये कहना चाहता है कि अगर इनकी रेडियस अप्रॉक्स इक्वल हो, है ना, अप्रॉक्स इक्वल हो, तो उस कंडीशंस में ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह लगभग बिहेव करता है, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग अच्छे से प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हम लोग सबसे पहले फिगर फर्स्ट के अकॉर्डिंग कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर लिख लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर लिखते हैं, तो CS मतलब कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, जिसकी फॉर्मूला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू बी बाई बी माइनस ए। यह आपका फॉर्मूला हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। सेकेंड ये कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है कि A जो है एग्जैक्ट B के तो इक्वल नहीं है। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर ये कहा जा रहा कि दोनों की जो रेडियस है वो अप्रॉक्स इक्वल है। अप्रॉक्स इक्वल मतलब यहाँ पर कि आप ए को बी के इक्वल तो नहीं बोल सकते, लेकिन बिल्कुल हम ऐसे ज़रूर कह सकते हैं कि ए जो है वो टेंस टू बी तो होगा। और जब ए टेंस टू बी है तो फिगर को अच्छे तरह से देखिए। इन दो फिगर नंबर 2 में अगर ध्यान से देखेंगे तो कंडक्टर, इनर कंडक्टर और आउटर कंडक्टर के बीच कुछ न कुछ सेपरेशन होगा। डैट मीन्स कि अगर हम डिफरेंस निकाल दें इनर और आउटर स्पेरिकल कंडक्टर की रेडियस का, तो वो एग्जिस्ट करेगा और उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। लेट कर लिए ऐसे कि जो आउटर और इनर की डिफरेंस है, रेडियाई की जो डिफरेंस है वो डी के इक्वल है, ठीक है। दूसरी बात ये भी है कि ए और बी अप्रॉक्स इक्वल है, तो फिर इस कंडीशंस में हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि ए जो है वो सिमिलर टू बी है, और जब ए सिमिलर टू बी है तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ए और बी की जो प्रोडक्ट है वो ए स्क्वायर हो सकता है, या हम लोग इसको बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बी माइनस ए को डी लिख सकते हैं और ए बी को ए स्क्वायर या बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इन दोनों की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं ना कि इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। तो सी एस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ए बी को क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर डी लिखेंगे, ठीक ना। थोड़ा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। थोड़ा रीअरेंज करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 पाई ए स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट और बाई डी भी लिख सकते हैं। अब गौर कीजिए, जो ये 4 पाई ए स्क्वायर दिख रहा ये एक्चुअल एरिया ऑफ दी स्फीयर हो जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर 4 पाई ए स्क्वायर जिसको कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, और ये एक्चुअल एरिया ऑफ स्फेरिकल, ठीक ना, स्फेरिकल कंडक्टर के इक्वल होगा, ठीक है। तो स्फेरिकल कंडक्टर चाहे आप इनर ले लीजिए चाहे आप आउटर ले लीजिए, इन बोथ द केसेस आप 4 पाई ए स्क्वायर लिखिए या 4 पाई बी स्क्वायर लीजिए, उनकी हम एरिया को कैपिटल ए मान लेते हैं, ठीक ना। अब इनकी वैल्यू को फिर से हम सी एस की इक्वेशन में रखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, पहले हम लिख लिए एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद 4 पाई ए स्क्वायर को कैपिटल ए बाई डी लिखे हम लोग, लिख सकते हैं ऐसे। और ये वैल्यू अगर आप देखें तो बिल्कुल बेटर तरीके से आप जानते होंगे कि एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी एक्चुअल कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। किसकी ये कैपेसिटेंस है? तो ये कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इक्वल है ना। इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक ना। तो यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही कहा गया था ना हमसे कि भाई आपको प्रूफ करके दिखाना है कि जो स्फेरिकल कैपेसिटर है जब उनकी इनर और आउटर स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियाई अप्रॉक्स इक्वल हो तो वो बिल्कुल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, जो वैल्यू से इस चीज़ को हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है।
तो फाइनली यहाँ पर हम प्रूव लिख देते हैं, डैट मीन्स मेरा फाइनल सॉल्यूशन मिल गया कि बिल्कुल एक स्फेरिकल जो आपका कैपेसिटर है, जब उनकी इनर और आउटर रेडियस अप्रॉक्स इक्वल हो तो वो बिल्कुल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो बेटर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अब आगे के लिए बिल्कुल ये कि अगर इस तरह का कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को बिल्कुल सेंड कीजिए, भेजिए मेरे कांटेक्ट पर। और किसी भी तरह के क्वेश्चंस की सॉल्यूशन अगर पाना हो तो बिल्कुल मेरे कांटेक्ट नंबर पे भेजिए। और साथ में ये भी कीजिए, बताइए कि अगर ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया हो तो बिल्कुल वो भी कमेंट कीजिएगा, ताकि हम और भी डेवलपमेंट कर सकें आपके लिए। ठीक है, तो चलिए फिर इसकी हैप्पी एंडिंग करते हैं हम लोग।